आज के इस सेशन में विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट कि 2 घंटे 10 मिनट। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आएगा, आप दोस्तों 8 मिनट लगाइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण कि चौड़ा प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो दोस्तों खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण होता है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर की सतीश धवन। तो दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा जी थे। आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी है। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, अरुण, वरुण, शनि की बुध। तो दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वरुण, शुक्र, बृहस्पति की मंगल। तो दोस्तों सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है, जो कि सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, 60% से 80%। दूसरा है दोस्तों 50% से 60%। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 60% से कम और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 60% से अधिक। तो दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60% से 80% होती है। कितनी होती है? 60% से 80% होती है। आपका इसके लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है। 4 ऑप्शन दोस्तों इसके दिए गए हैं, उपज की वृद्धि, कि मिट्टी की वृद्धि, कि पानी की वृद्धि, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? उपज की वृद्धि होती है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, गोबर से, कूड़ा कचरा से, ए व बी दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंपोस्ट खाद जो है गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है। दोस्तों कंपोस्ट खाद जो है गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, कि चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे जो है अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, झल्लियों, इल्लियों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से रोगाणु प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है। रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है। आपका पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, गेहूं, मटर, चना, की धान। तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है? धान की फसल खरीफ की फसल में आता है। आपका इस क्वेश्चन के लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हीरो खेत से क्या निकलने के काम आता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों खीरो खेत से खरपतवार निकालने के काम आता है। क्या निकालने के काम आता है? खीरो खेत से दोस्तों खरपतवार निकालने के काम आता है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डिबलर से बुआई नहीं होती है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं की, चने की, धान की, बाजरा की। तो दोस्तों डिबलर से बुआई जो है धान की नहीं होती है। कौन सी चीज़ की नहीं होती है दोस्तों? धान की बुआई डिबलर से नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि, क्वारी विधि, की छिटका विधि। तो दोस्तों सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, अपलावन या प्रवाह विधि जो है सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, जूल, अर्ग की मीटर। तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक क्या है। तो दोस्तों एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक जूल है। क्या है दोस्तों? जूल है कार का मात्रक। इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, कि एक मशीन का। तो दोस्तों चिमटा जो है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला की, पेट्रोलियम। तो दोस्तों पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा जो है ज्वार भाटा की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? ज्वार भाटा की ऊर्जा पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। इसके दोस्तों पहला ऑप्शन है कोयले की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों पहला ऑप्शन है कोयले की ऊर्जा। आपका इसके लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, की
सौर सेल द्वारा। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सौर सेल द्वारा बदला जा सकता है, इसके द्वारा सौर सेल द्वारा बदला जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्य है, इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सदिश राशि, अदिश राशि की न्यून राशि की इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार्य जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि में आता है। इसके बाद दोस्तों ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किलोग्राम, केल्विन, जूल की इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो जो है यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 जूल होता है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन प्लस मीटर, कि न्यूटन बटे मीटर, कि मीटर गुणे सेकंड। तो दोस्तों जूल क्या होता है? न्यूटन गुणे मीटर होता है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल मशीन है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहिया, घिरनी की पेंच। तो दोस्तों यहाँ जो तीनों ऑप्शन लिखे हैं वो दोस्तों सरल मशीन के ही उदाहरण है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, की तृतीय उत्तोलक, की इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तोलक है? तृतीय उत्तोलक है। इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन है, मोटरसाइकिल है, कि सिलाई मशीन है, कि घिरनी है, कि उपरोक्त सभी। घिरनी दोस्तों सरल मशीन में आता है, इसके लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कोशिका का भाग है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, की प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक जो है कोशिका का भाग है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जीवन का मूल आधार है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीवद्रव्य, की दोस्तों सेंट्रोसोम। तो दोस्तों जीवन का मूल आधार जीवद्रव्य है। क्या है दोस्तों? जीवद्रव्य है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, की उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, जल भी आता है और प्रकाश भी आता है। तो दोस्तों इसके लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 204, 206, 208 की 216। तो दोस्तों मानव के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, श्वसन अंग है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, की सुषुम्ना। तो दोस्तों श्वसन अंग जो है हृदय है। हृदय दोस्तों श्वसन अंग में आता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र के कार्य हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, कि ये सभी। तो दोस्तों कंकाल तंत्र का जो महत्वपूर्ण कार्य है श्वसन में सहयोग प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य है। आपका बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और सी, की विटामिन बी की विटामिन ए और डी। तो दोस्तों दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए और सी लेना चाहिए। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, की उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भोजन का क्या कार्य होता है? तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन लिखे हैं वो दोस्तों तीनों ही कार्य होता है। भोजन को चबाना भी होता है, भोजन को फाड़ना भी होता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी होता है। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम आमाशय में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, शर्करा का नीमन करने में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों इंसुलिन है। कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन शर्करा का नीमन करने में सहायक हार्मोन है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नीमन का कार्य करता है? तो दोस्तों पैराथार्मोन करता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों ही आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों किसके माध्यम से? तो दोस्तों पाश्चुरीकरण के माध्यम से। पाश्चुरीकरण के माध्यम से पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो दोस्तों किसमें निहित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो उसके परमाणु में उपस्थित दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या की। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।